बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। अब मतलब कमाल की बात यह है कि देखिए हमारे जो वीर जवान वीर सैनिक जो बॉर्डर पे लगे हैं ना, उन्होंने लाठी डंडा गुम्मा मार मार के ना उन जो है चाइना के जो भी थे ना चीन चाँ पी पाँव पू पाँव उनको एकदम खदेड़ दिया गुरु। हौंक हौंक के मारा एकदम, कूट पीट के उनका जो है उधर निपटा दिया, भगा दिया, चलो भागो। अच्छा वो तो भाई साहब कूट पीट करके चले गए, लेकिन हमारे यहाँ उसके बाद से अलग तरीके की कुटाई पिटाई चल रही है? वो उनसे पूछ रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं, कह रहे तुम बताओ और तुम बताओ, और कोई कह रहा कि ये सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं, और कोई कह रहे हैं कि ये देखो पागल हो गए हैं, और कोई मतलब कोई कुछ भी बोल रहा भाई साहब है। वो उधर महबूबा मुफ्ती जो है वो अपना जो मुंह में आए वो बोल रही हैं, उधर वो क्या नाम उनका ओवैसी वो भी कुछ बोल रहे हैं, उधर पार्लियामेंट में कुछ बोला जा रहा है, इधर कुछ बोला जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि यार ये बताओ कि जब 1962 में नेहरू जी मतलब घूम फिर करके नेहरू जी आ ही जाते हैं, और तब ये था और तब ये था, तब वो कैसे घुस गए थे, तब कैसे निकाल दिया था, उनकी ज़मीन कैसे हड़प ली थी, तब तुम बताओ तब कहाँ थे, और ये था 1962 और 68 और 40 और 44 इसी में लगे हुए भाई साहब। कोई मतलब की बात ये है ही नहीं, जिसके मन में जो आ रहा है वो बगे पड़ा हुआ है। भाई ये काम है सरकार का कि जो कुछ भी वहाँ हुआ सरकार को सब मालूम है, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ है। तो सरकार आकर के लोगों को बताए, समझाए लोगों को, तो लोग समझ जाए। लेकिन मामला क्या है सरकार का कि सरकार आज तक किसी को कुछ समझा ही नहीं पाती भाई साहब, कुछ बता ही नहीं पाती है। हाँ कहाँ बता पाती है। अब देखो आप जीएसटी लागू किया तो बोल रहे थे नहीं जीएसटी से ये बिजनेस, और नहीं जीएसटी से तो फिर नहीं तो समझो, देखो जीएसटी क्या होता है, तो जीएसटी मतलब नहीं ऐसा नहीं, देखो जीएसटी लगे रहे सब, फिर कहते थे नहीं अब तुम समझाओ, फिर तुम समझाओ, है ना। अब फिर वो फेसबुक पे और ट्विटर पे ये चंगू मंगू टिंकू लल्लू गुल्लू पिल्लू ये सब लोग मतलब जीएसटी समझाते थे, सरकार समझा ही नहीं पाती थी। फिर नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में कहने लगे कि इससे जो है काला धन, नहीं वो आतंकवाद, इससे सब नहीं इससे, अरे यार अब काम करो तुम समझाओ यार। फिर भाई साहब ये अंधभक्त कह रहे हैं, ये टिल्लू पप्पू गुड्डू ये सब लोग समझाने लगे भैया सोशल मीडिया में, है? फिर वो CAA आया, ये सब लगे रहे पहले, है ना, कि भैया देखो CA का मतलब है ना, तो नहीं तो देखो एक काम करो, हाँ तो अक्षय कुमार तुम आ जाओ तुम समझाओ, और सुनो रजत शर्मा तुम आ जाओ तुम समझाओ, ए गुल्लू ए पिल्लू हाँ अंजना हाँ तुम नहीं तुम समझाओ, अरे यार हम अच्छा नहीं इससे किसी हाँ तो तुम अच्छा नहीं समझ रहे तो एक काम करो तुम, अरे यार काम करो अपने आप समझ लो। भाई साहब वो भी सरकार नहीं समझा पाई, है ना। अब इसके बाद फिर अब ये चाइना वाला मैटर आया है। अब जो भी हुआ है सरकार आके समझाए, अब नहीं समझा पाती है, तभी तो लोगों को मतलब सरकार पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि पहली बार ऐसा बोल चुके, तब ऐसा बोल चुके, पहले बोलते ना कोई घुसा है और ना किसी घुसने देंगे, और ना कोई घुस पाया है, और ना कोई घुसेला ना कोई निकलेला घुसेला, और पता नहीं ऐसे ही सब अपना बोल बाल के निपटा दिया। बाद में साल 6 महीने बाद पता चलता है कि नहीं ऐसा था, अच्छा ऐसा था, तो फिर ये काहे लिए बोल रहे थे। तो भाई साहब ये बाद में बताते हैं, तुरंत बताते नहीं। भाई कहने का मतलब है ऐसा समझाओ कि लोग समझ पाए, लोग समझ ही नहीं पाते। और फिर बाद में जब नहीं मतलब समझ पाते समझा पाते हैं तब कहेंगे नहीं तो देश विरोधी हैं, देखो ये देखो सेना पे सवाल उठा रहे हैं ये लोग, ये देखो सेना पे सवाल उठा रहे हैं। अरे सेना पे कोई सवाल क्यों उठाएगा, सवाल आप पे उठा रहे हैं, या आप नहीं समझा पा रहे हो, या आप कुछ छिपा रहे हो, या आप सही नहीं बता पा रहे हो। भाई सरकार चलानी है तो लोगों को समझाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, और जो छिपा रहे हो ना हाँ उसको भी सामने लाना पड़ेगा, तब लोगों पे भरोसा होगा। भाई हो सकता है कि आपकी पार्टी को कुछ लोग वोट ना देते हों, आपके बीजेपी को ना मानते हों, लेकिन हैं तो बाकी सब इसी देश के, हर देशवासी को अपने देश से प्रेम है। वैसा थोड़ी कि वो बॉर्डर और इसके उसके उस चक्कर में तुम्हारे चक्कर में उससे, ऐसा थोड़ी कुछ है। लेकिन ये है कि नहीं भाइयों बहनों वो हमको गाली दे रहे हैं, देखो हमको गाली देते हैं। अरे गाली कहाँ से आ गई, अरे वो सेना क्यों, सेना पे है, अरे वो देखो मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने लगे, मतलब
समझा आप नहीं पा रहे हैं, इसके बाद में ये सब बोल बोल करके, ताकि भक्तों तुम इधर आओ सुनो, हाँ देखो ये लोग ये वो, ताकि भक्त आकर के टूट पड़े और फिर ये उनको गाली दे, वो उनको गाली दे, वो उनको गाली दे, बस इसी में मामला सब चलता रहे। और इधर भाई साहब मीडिया का मामला अलग ही है? मीडिया भी वही जो सरकार नहीं समझा पा रही है तो भैया मीडिया समझाए है। अब मीडिया कहाँ से समझाए? जब मीडिया खुद नहीं समझ पा रही है तो समझाएगी कहाँ से? अब मीडिया वाले जितने न्यूज़ चैनल है ना, ये लोग कहीं से एक तो वीडियो ले आए और वीडियो लगा करके और न्यूज़ चैनल पे बार बार दिखा रहे हैं, गोला ओला लगा करके, चक्कर लगा के, और ऊपर से पीछे से वॉइस ओवर में चिल्ला चिल्ला के, ये देखिए हमारे सैनिकों ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, देखिए किस तरीके से चीनी सैनिकों को हमारे जाबाजों ने पीछे धकेल दिया है, ये देखिए लाठी और डंडों से किस तरीके से हमारे सैनिकों ने मोर्चा लिया है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। भाई साहब वही एक छोटा सा वीडियो बार 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 ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सैनिकों पे सवाल उठाते हैं, ये भी वही भाषा बोलते हैं जो वो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि तुम ऐसा बोलो, तो ये लोग भी वही बोलते हैं, फिर वही वीडियो दिखा, ये देखो वीडियो ये। अच्छा कमाल की बात ये है, इतनी बार वीडियो दिखाने के बाद में है, बाद में कहते हैं कि देखो इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं ना, हाँ पुष्टि नहीं करते हैं, बस हमारे सैनिकों ने ये देखो कैसे। ये भैया कहाँ से वीडियो उठा लाए, कौन सा नया पुराना वीडियो? जब पुष्टि नहीं करते हो तो चैनल में चला क्यों रहे हो? पुष्टि नहीं करेंगे और चैनल पे चला रहे हैं भैया, ये देखो, मतलब चैनल भी चलता रहे, साहब की जी हुजूरी भी चलती रहे, है ना। अब वो जो अपना गोदीपना है वो भी चलता रहे। अब पब्लिक को, भैया आप लोगों का काम है कि पब्लिक को क्लियरिटी बताओ, पुराना वीडियो चीज़ें दिखा करके और बाद में बोल रहे कि हम इसकी जो है पुष्टि नहीं करते। अरे जो पुष्टि नहीं करते हो, आप कंफर्म नहीं हो, है तो आप क्यों दिखा रहे हैं चैनल पे? और कमाल की बात ये कहते हैं हम सबसे तेज हैं, हम देखो सबसे तेज हैं। मतलब सबसे तेज किस चीज़ में है? कि सबसे तेज कहीं इधर उधर सर्च वर्च करके एक वीडियो खींच करके निकाल रहा है और वो दिखा दिया, इसमें तेज है। कहते हैं हम सच दिखाते हैं, देखिए हम सच दिखाते हैं। अरे भैया जब सच तुम्हें पता ही नहीं है तो सच दिखाओगे कहाँ से? है तुम्हें तो वही पता है जो तुमको बताया जाता है शाम को, लिस्ट विस्ट फ़ोन पे या मेल पे जो आ जाती है कि आज ये है, ये दिखाना है, ये बताना है, इस तरीके से, और इसके वाला हटा करके उसका वाला ऊपर करके, और इनको है ना वो नेहरू जी का ये करके कि नेहरू जी की गलती थी, हाँ ये वो, और वो जो था ना कहाँ से चाइना से वो जो पैसा इनका जो आ रहा था ना, वो वाला मुद्दा हाईलाइट कर दो। और कोई अगर सुनो PM केयर वेयर फंड की बात करे ना तो तुरंत डांट देना, उसका माइक वाइक बंद कर देना एकदम, हाँ उसको बोलने मत देना, हाँ। और कोई और ज़्यादा पूछे कि कब हुआ, कैसे हुआ, तो एकदम हाँ अपने तरीके से घुमा फिरा देना कि देखो ये देखो मोदी का विरोध करते करते देखो देश विरोध करने लगे, ऐसा सब बोल। तो जब ऐसे सब बताया जाता है तो ये लोग बेचारे करते हैं, आज्ञाकारी लोग हैं, जो मतलब सामने से बताया जाता है वो करते हैं। और तो कमाल की बात ये देखिए, ये जो मीडिया में ये सब दिखा रहे हैं तो विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि जब घटना जो है ये 9 तारीख की है तो बताइए ये 13 तारीख को बता रहे हैं, इसका मतलब ये इतने दिन चुपचाप क्यों बैठे हुए थे? ये बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। भाई विपक्षी है वो भी राजनीति कर रहे हैं, वो थोड़ी जो है वहाँ पे तेल मंजन साबुन बेचने आए, वो भी राजनीति करने आए, जैसे आप करते हो वैसे वो भी करते हैं। कहीं पर उनको मौका मिलता तो वो पूछेंगे भाई साहब, तब आपके पास जानकारी नहीं है कि नहीं असल में क्या है, नहीं हुआ तो 9 तारीख को था, 13 तारीख को नहीं, वो बीच में छुट्टी, और ये वो। भैया मीडिया वाले बहुत तेज हो तो क्यों नहीं दिखाया टाइम से? 9 तारीख को हुआ तो सवेरे 9 तारीख को ब्रेकिंग न्यूज़ चला देते एकदम, तब नहीं चलाया। हाँ मतलब मीडिया चलाएगी कहाँ से? क्योंकि अब 8 तारीख को तो उधर चुनाव का रिजल्ट आया था और फिर 9 तारीख को मीडिया को तो सारा दिन ये चलाना था कि वो देखो कि कितनी प्रचंड जीत हुई है, इतनी प्रचंड जीत, ये प्रचंड, मतलब मीडिया एकदम खुदे गिरा जा रहा था प्रचंड जीत के आगे।
और देखिए ये जो 56 था, 56 से 156 पे पहुंच गए हैं। इतनी प्रचंड जीत हुई है। और गुजरात में देखिए 27 सालों से जादू बरकरार है। ये कैसा जादू है मोदी का। मोदी का कद जो है और बड़ा हो गया है। पहले जो है 5 फुट 10 इंच के थे, अब 6 फीट 14 इंच के हो गए हैं। ये देखिए मोदी का कद कितना बड़ा। और विपक्षियों को कैसे कर दिया ढेर, और कैसे आ गया आगे अपना शेर। ये सब भाई साहब चलाना था। अब बीच में अगर ये चाइना और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में क्या फुट हुई है, अगर ये चला देते न्यूज़ खबर फ्लैश, तो फिर ये सब कहाँ से चलता। तो जो मीडिया वाले हैं ये भी सब सोच समझ, जिम्मेदार है भाई ये लोग, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है ये लोग, तो जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो जिम्मेदारी से 8-9 तारीख तक वो पूरा अपना प्रचंड बहुमत और कद है, और विरोधी परास्त, और ये गुजरात मतलब इतनी जगह इलेक्शन हुए, लेकिन चैनल देखो सब गुजरात लगा हुआ था। तो भैया जब ये गुजरात गुजर गई रात, तब फिर ये धीमे से कहीं से आया, अच्छा ये चाइना, ये चलो ठीक है, हम धीमे धीमे नीचे पट्टी में चलाना शुरू करते हैं। फिर पट्टी से पट्टे में आया, पट्टे से ऊपर आया, फिर थोड़ा जब विपक्षियों ने हंगामा किया और लोकसभा ये वो, तब मामला आगे बढ़ा। भाई साहब इनका खुद का कुछ ही नहीं है। उधर अमित शाह जो है वो बाहर मीडिया से कुछ का कुछ बता रहे हैं कि देखिए ऐसा हुआ था नेहरू जी का, और फिर ये वो चाइना में अभी ऐसा नहीं है, वो घुसे ने उनको भगा दिया। ये उधर हमारे राजनाथ सिंह जी वो संसद के अंदर वो बता रहे हैं कि नहीं देखिए हमने कड़ी चेतावनी दी है, जिस तरीके से चाइना ने हमारे ऊपर अंदर ये करने को कुछ, हमारे सैनिकों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। ना तो कोई यहाँ है, ना कोई आया है, ना कोई आएगा, हम किसी भी तरीके से किसी तरह वो करेगा ही। उन्होंने अपना अलग बोल दिया। तो ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। अच्छा मोदी जी इतना ताबड़तोड़ रैलियाँ किया, 26-42 रैली गुजरात में, तो बेचारे वो थोड़ा थके हुए हैं, मोर को दाना वाना डाल करके अभी चुपचाप है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ वो तो बस अभी कोई रैली वैली होगी तब ये सब जो भी है ना, अभी नहीं बोलना है ना। क्यों नहीं बोलना है, ये सब इकट्ठा हिसाब किताब लेंगे मोदी जी। जो रैली होगी ना ऐसा झंझना के बोलेंगे, भाइयों बहनों ये देखिए जब अरुणाचल प्रदेश में तब ये लोग किस तरीके से सवाल उठा रहे थे, तो आज हमको वोट दो, लाओ वोट दो हम लोग, बस तब ये बोलेंगे। सब इन्होंने नोट करके रखा हुआ है, कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ तो ये सब जब चलता है, कहीं महबूबा, कहीं ये, कहीं पक्ष, कहीं विपक्ष, कहीं पार्लियामेंट, कहीं न्यूज़ मीडिया, जो है उसमें सब अपना अपना खचड़ पचड़ करते हैं, तब भैया हम लोग यही कहते हैं, बस बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।